नमस्कार, जय वीर बालाजी महाराज की आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम उमेश है। मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर द्वारा हुए चमत्कार और कभी तीसरी शक्ति के बारे में। आज की जो हमारी कहानी है वह बाबा श्याम से जुड़ी हुई है, जो कि हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल का इंट्रो लगा देते हैं, उसके बाद कहानी की शुरुआत करते हैं। जय बालाजी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी कहानी है वो हमें प्रीति जी ने भेजी है। सबसे पहले मैं आपको 3 लोगों से मिला देता हूँ। सबसे पहले जो बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं उनका नाम है गौतम, और जो दूसरे हैं उनका नाम है पारस, और हमारे जो तीसरे किरदार हैं उनका नाम है अजय। तो होता क्या है कि अजय जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे, और उनकी लगभग 3 महीने शादी के हो गए हैं, और अब ये दिल्ली में आकर सेटल हो गए हैं। लेकिन अभी इनके पास फ़िलहाल जॉब नहीं है, तो जॉब की तलाश में ये दिल्ली आ जाते हैं। और दिल्ली आने के बाद ये जॉब को तलाशते हैं। तो जॉब तलाशते हुए इनको लगभग 1 हफ़्ता हो जाता है। 1 हफ़्ते बाद इनको एक जगह जॉब मिलती है, और वो जॉब मिलती है इनको गौतम जी की कंपनी में, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उनके पास बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं, और अशोक जी को भी वहीं पर काम मिल गया था। तो काम मिलने से पहले ही वहाँ कंपनी वालों ने बता दिया था कि आप जिस तरह से डील कराओगे उस हिसाब से भी आपकी पेमेंट होगी। वैसे तो महीने की 12,000 रुपये आपकी सैलरी बनती है, लेकिन अगर आप डील कराते हो, अगर प्लाट बिकते हैं तो उसमें आपका कुछ परसेंटेज अलग से बन जाता है। तो जॉब मिलने की खुशी में अजय जी बहुत खुश होते हैं, और रास्ते से ही मिठाई वगैरह खरीद लेते हैं और घर आते हैं और प्रीति जी को बुलाते हैं। तो प्रीति जी इनकी धर्म पत्नी हैं, जिन्होंने हमें यह कहानी भेजी है। अभी तक ये बाबा श्याम को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि बाबा श्याम कौन है, कहाँ इनका मंदिर है। अभी किसी को कुछ नहीं मालूम है इनके घर में। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर कोई आवाज़ आती है बैकग्राउंड में तो आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं मंदिर में बैठ कहानी बनाता हूँ तो आवाज़ आना थोड़ा बनता है। मैं पब्लिक को तो मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से थोड़ा गुजारिश कर सकता हूँ कि आप थोड़ा आवाज़ पर इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ एडिट नहीं हो पाती है। कोई कितना ही बता दे, लेकिन आवाज़ कभी एडिट नहीं होती है। होता क्या है कि अजय जी का जॉब का आज पहला दिन है, और ये घर से निकलते हैं, और वहाँ जब ऑफिस में पहुँचते हैं तो इनको कुछ टेम्पलेट्स वगैरह पकड़ा दी जाती हैं कि आपको ये जगह जगह पर दिखाना है और लोगों को प्लाट के बारे में मतलब बताना है कि इस तरह का प्लाट है, इस तरह से बिकता है। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि उनको कुछ टेम्पलेट वगैरह जैसे पकड़ाई जाती है, वो लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ हमारी साइड है और यहाँ पर प्लाट वगैरह हैं, 30 गज 50 गज, जैसी जिसकी इच्छा हो वैसे ले सकता है। अगर उसमें से कोई प्लाट बिकता है तो उसमें से अजय जी को कुछ इंसेंटिव अलग से मिलता है, और बाकी कंपनी की तरफ से 12,000 रुपये अलग से मिलते हैं, जो कि उनका महीने का तय होता है। तो पहला महीना जब हो जाता है तो अजय जी बहुत ही निराश हैं, घर आते हैं, और 1 दिन बचता है महीना पूरा होने में। तो अजय जी अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं कि मुझे सैलरी तो बहुत कम मिलेगी, और हो सकता है कि 12,000 रुपये भी पूरे ना मिलें, क्योंकि मैंने इस बार एक भी प्लाट नहीं बेचे हैं, ना ही मेरी तरफ से कोई आया है प्लाट खरीदने के लिए। तो हो सकता है कि मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो थोड़ी बहुत ही मिलेगी। तो धर्मपत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आपका पहला महीना आपकी था, तो शुरुआत में समस्या तो होती ही है। तो अजय जी जो हैं वो जब जाते हैं जॉब पर आखिरी दिन महीने के, तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ा सा निराश होते हैं, और जब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं जहाँ पर वो जॉब करते हैं, तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ सर, आज बहुत निराश हैं आप। तो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं है। तो जब वहाँ से ऑफिस के बॉस निकल रहे थे, बॉस ने अजय जी को देखा है, तो देख कर वो बोले हैं कि क्या हुआ बेटा, आज अपना शेर बहुत निराश है, क्या बात है। तो बोला नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं है। तो बॉस ने बोला नहीं बताओ तो बात क्या है। तो अजय जी ने कहा सर मैंने आपकी एक भी प्लाट मेरी तरफ से नहीं बिके हुए हैं, बस इसीलिए थोड़ी सी निराशा हुई है मुझको। तो अजय जी के जो बॉस हैं उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और पूछा कि आपने सबको सैलरी दे दी है और इस बच्चे को अभी तक क्यों नहीं दी है। तो मैनेजर ने बताया कि सर अब की इन्होंने एक भी प्लाट नहीं बेचे हैं, और जैसी कि हमारी बात हुई थी कि आपका महीने का 12,000 रुपये तय होगा, लेकिन इन्होंने एक भी प्लाट सर नहीं बेचा है आपकी, तो इनको तनख्वाह हम कैसे दे सकते हैं। तो बॉस ने बोला नहीं, इनकी जितनी भी तनख्वाह बनती है आप पूरी दीजिए इनको। तो भाई बॉस का ऑर्डर कौन मना कर सकता है। उन्होंने
अजय जी को 12,000 रुपये दिए और अजय जी घर आते हैं। थोड़ा खुश मन से हैं लेकिन उतने खुश नहीं हैं क्योंकि एक भी प्लाट नहीं बिके थे, इस वजह से थोड़ा निराश थे। तो धर्मपत्नी ने कहा कोई बात नहीं, इस बार बिकेंगे, पिछली बार नहीं बिके तो इस बार बिक जाएंगे। तो अगला दिन होता है। अगले दिन फिर अजय जी ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद बॉस ने इनको अंदर बुलाया होता है। तो ऑफिस के अंदर ही बाबा श्याम की बहुत बड़ी सी एक तस्वीर लगी हुई है और उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भी भेजी थी कि भैया ये तस्वीर बहुत चमत्कारी है, जो कि आप देख सकते हैं ये बगल में लगी हुई है, यही तस्वीर है। तो अजय जी जब अंदर गए थे ऑफिस में तो उन्होंने बोला था नमस्कार भैया। बॉस ने कहा कि नहीं नमस्कार मत बोलो, जब तुम आया करो ऑफिस तो जय श्री श्याम बोला करो और जय श्री श्याम बोलने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो अजय जी ने कहा ये श्री श्याम मतलब ये कन्हैया हैं? बोले नहीं, ये कन्हैया का ही रूप हैं लेकिन ये कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन उन्हीं का ही रूप समझो तुम इनको, चाहे कृष्ण बोलो और चाहे खाटू श्याम बाबा बोलो। बोला खाटू श्याम बाबा? बॉस बोले हाँ खाटू श्याम बाबा इनको बोलते हैं और राजस्थान में इनका बड़ा मंदिर है। अगर आप बड़े मंदिर जाते हो, अगर वहाँ से कोई मुराद मांगते हो तो वो आपकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। तो कोई बात नहीं, अजय जी उस दिन काम वगैरह निपटाते हैं, अपना घर चले जाते हैं। और अब कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कहानी में नया मोड़ आने वाला है। अजय जी खाटू श्याम बाबा के इतने बड़े भक्त बन गए, सेठों के सेठ जो हैं उन्होंने अजय जी को भी सेठ बना दिया। जो हमारे खाटू श्याम बाबा हैं उनको सेठों का सेठ कहा जाता है, तो उन्होंने अजय जी को भी सेठ बना दिया। और कैसे बना दिया, आप पूरी कहानी में अंत तक बने रहिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वो सेठ बन गए। तो होता क्या है कि मैंने आपको 3 किरदार बताए थे, जिसमें से 2 किरदार से आपको मिला चुका हूँ, अजय जी और गौतम जी से। और जो तीसरा किरदार है वो बहुत ही घमंडी इंसान है दोस्तों। इतना घमंडी इंसान है जैसे कि अपने ड्राइवर सही से बात ना करना, घर में किसी से सही से बात ना करना, अपने से सबको नीचा समझना, इस तरह का आदमी वो है। बस बंता बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़का कैसे बदल गया, तो लड़का नहीं बदला हुआ है, सिर्फ शर्ट का कलर बदल गया है और दिन बदल गया है। क्योंकि कल जो मैं कहानी सुना रहा था तो रात को काफ़ी टाइम हो गया था, जिस कारण मुझे घर जाना पड़ गया था मंदिर बंद करके। और फिर सवेरे आज मैं नहा धो करके दोबारा से आया हूँ और उसी के आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसी भाग में ही इस कहानी को अपलोड कर रहा हूँ। अब अगला दिन होता है जब अजय जी ऑफिस जा रहे होते हैं अपने दफ्तर, तो रास्ते में इनको एक मित्र मिल जाता है इनका, जो कि बहुत ही पैसे वाला है, अच्छा खासा रईस है। तो उसको किसी प्लाट की ज़रूरत थी तो उसने अजय जी से बोला प्लाट के लिए। तो उसको चाहिए था लगभग 500 गज का एक प्लॉट चाहिए था। तो अजय जी ने कहा ठीक है, मैं सर से बात करके बताता हूँ आपको और बुलाऊँगा तो आप ऑफिस आइएगा, वहीं पर सब बातें होंगी। तो अशोक जी जब ऑफिस पहुँचे हैं तो पहले वहाँ के वर्करों ने इनको रोका वहीं गेट पर, बोले अजय भाई आज काम नहीं होगा, सबसे पहले आप एक काम करो, थोड़ा यहाँ पे ये सामान रखा है, इनको बस में पहुँचाना है। जो कि आज इनके यहाँ ऑफिस से जो है इनके बॉस खाटू श्याम बाबा के लिए बस जाती है इनके यहाँ से हर महीने 5 बसें जाती हैं खाटू श्याम बाबा दरबार के लिए, बड़े मंदिर। तो अजय जी कहते हैं मुझे सर से कुछ बात करनी, गौतम सर से बहुत ज़रूरी बात करनी है, मतलब इसको प्लॉट के लिए बात करना था उनसे, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया, बोले नहीं आज अभी कोई काम नहीं होगा। और इससे कहते हैं कि तू किनारे हट जा और ये बीच की रास्ता खाली कर दे क्योंकि अभी प्रभाकर सर आने वाले हैं। तो अजय ने कहा प्रभाकर सर कौन? तो लोगों ने कहा कि अरे वो सर बहुत गुस्से वाले हैं वो, और वो गौतम जी तो बहुत सीधे हैं बेचारे, लेकिन वो बहुत गुस्सा करते हैं उनसे, अपने गौतम सर भी थोड़ा बहुत दबकर रहते हैं क्योंकि वो इस बिज़नेस के मामले में इस राज्य में सबसे आगे हैं, नंबर 1 पर चल रहे हैं, इसलिए उनसे कोई जल्दी बोलता नहीं है। मतलब कि वो अपने आप को बहुत ही घमंडी, कुल मिलाकर वो बहुत ही घमंडी इंसान है। तो वैसे ही प्रभाकर जी की गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से 3-4 गार्ड निकलते हैं बाहर और प्रभाकर जी आगे चल रहे हैं, पीछे 3-4 गार्ड चल रहे हैं और वो उतरते ही सीधे गौतम जी के केबिन में चले जाते हैं। तो गौतम जी और ये प्रभाकर जी दोनों बैठ के बात कर ही रहे होते हैं कि गौतम जी को कुछ काम अर्जेंट पड़ जाता है, जो कि कुछ फाइलें थी जो कि तैयार करनी थी। तो उन्होंने अजय को आवाज़ दिया और अजय को अंदर बुलाया। तो अजय जब अंदर गया तो उन्होंने कहा गौतम जी ने कि बेटा अजय हम लोग तो बाबा दरबार जा रहे हैं आज और चाहो तो तुम भी चलो। तो अजय जी ने कहा कौन से बाबा दरबार मतलब? बोले वो उस दिन तुमको बताया था ना कि खाटू श्याम बाबा का दरबार है, बड़ा मंदिर राजस्थान में, वहीं जा रही है बस, अगर बेटा चलना चाहो तो तुम भी चलो, हमारे ऑफिस से भी बहुत लोग जा रहे हैं। तो अजय ने कहा नहीं सर। तो कोई बात नहीं, गौतम जी ने कहा ठीक अच्छा ये 2 फाइलें हैं, इनको ज़रा सबमिट करनी थी, इनको सबमिट करके और किसी का नाम बताया था, बोले वो आएंगे तो उनको दे देना। गौतम जी और अजय जी बात कर ही रहे थे कि तभी एक इनका जो प्रभाकर जी हैं इनका ड्राइवर आता है और
एक पैकेट था उसके हाथ में। अंदर जब आता है तो गौतम जी से कहते हैं प्रभाकर जी कि देखना यार गौतम, मैंने बाबा जी के लिए कि ये चांदी का मुकुट बनवाया है कि देखिए कैसा है ये। तो गौतम ने देखा, बोला बहुत बढ़िया भाई, क्या जचेगा बाबा के शीश पर ये। तो अजय जी ने पूछा कि सर ये मुकुट कहाँ बाबा श्याम जी के लिए है। तो गौतम जी ने कहा हाँ, ये प्रभाकर जी अपनी तरफ से बाबा श्याम जी को भेंट करना चाहते हैं। तो अजय ने कहा कि सर देखूं जरा मैं भी। तो गौतम जी ने जैसे उनको पकड़ाने की कोशिश करी तो अजय उठा और उसने जो है अजय को एक तमाचा घसीट कर मार दिया। तो गौतम जी बहुत गुस्सा आ गए। गौतम जी ने कहा कि अजय ये क्या बात है, ऐसे तुम्हारी बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी, तुम अपने ऑफिस में ये सब करा करो, लेकिन मेरे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो प्रभाकर जी गौतम जी पर भी बिगड़ गए। बोले अगर तुम्हें ये बिज़नेस चलाना है और आगे अगर बढ़ना है और मेरे साथ अगर तुम्हें पार्टनरशिप रखनी है तो सबसे पहले इस आदमी को यहाँ से काम पर से हटाओ, निकालो इस आदमी को यहाँ से। तो गौतम जी ने कहा अजय आराम से, ये मेरा ऑफिस है और ये लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, मतलब मैं इनके साथ काम करता हूँ, ये हमारे साथ काम नहीं करते, ये ना हो तो हम बिल्कुल बेकार हैं। तो इस आदमी के क्या जवाब थे घमंडी इंसान के, अच्छा तो तुम सब मिलकर काम करते हो, लेकिन नहीं मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है, मेरे यहाँ जो काम करता है मैं उसको पैसा देता, वो मेरे नीचे काम करता है, मैं उसके ऊपर हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो प्रभाकर ने गौतम जी से कहा कि जिस काम की वजह से हम लोग बाबा के दरबार जा रहे हैं, जो काम अपना पूरा हुआ है, जो कि इतने सालों से लटका हुआ था और बाबा की वजह से सब पूरा हुआ है, अगर तूने इसे काम से नहीं निकाला तो मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा। अब गौतम जी भी कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभाकर कुछ भी कर सकता है और अगर उसने डील छोड़ दी तो बहुत ही तगड़ा नुकसान होगा। तो गौतम जी ने अजय से कहा बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह देता हूँ और तुम नौकरी छोड़ दो, कहीं और देख लो। तो प्रभाकर ने अजय से कहा तू 1 महीने की नहीं 2 महीने की सैलरी ले मुझसे पकड़, लेकिन तुरंत यहाँ से निकल। तो गौतम जी ने कहा बेटा उठा ले सैलरी और तू जा, बाबा दया करेंगे, बस बाबा का नाम लेना मत भूलना जैसा कि मैंने तुझे बताया है। अजय जी वहाँ से उठे और 2 महीने की तनख्वाह जो उनको मिली थी उन्होंने गौतम जी के कहने से ले ली और वहाँ से चुपचाप अपने घर चले गए। उदास हैं लेकिन मन में ये तसल्ली है कि चलो 2 महीने की तनख्वाह मिल गई है तो हमारा कुछ गुजर बसर होता रहेगा कुछ दिनों तक, लेकिन अब नौकरी की चिंता तो ज़रूर ही है। घर जाते हैं, वाइफ को सब बताते हैं। वाइफ बोलती है आप चिंता मत करिए, बस मैं आती हूँ चाय बना कर ले आती हूँ। तो गौतम जी की धर्मपत्नी आती हैं, चाय बना कर लाती हैं, उसके बाद खाना वगैरह बनाती हैं, खाते हैं दोनों लोग और सो जाते हैं ये। अब अगला दिन जब होता है तो अजय जी अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि क्या तुम श्री श्याम बाबा को जानती हो, खाटू श्याम बाबा कोई हैं? तो धर्मपत्नी ने कहा नहीं मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं? अरे वो सर ने बताया था कि इनसे जो भी मांगो ये बहुत चमत्कारी हैं और ये जो भी मांगो तुरंत ही दे देते हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं ये। माफ़ कीजिएगा लेकिन आपको कहानी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। इनका व्यापार ऐसा चला कि इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस प्रभाकर को भी। पूरे स्टेट में सिर्फ एक ही नाम चल रहा था अजय जी का। वैसे ही एक दिन अजय जी सो रहे थे तो इनको सपने में श्याम बाबा आए और बोले बेटा तूने कुछ कहा था, आया नहीं लेकर तू? तो अजय जी की जब आँख खुली है तो अजय जी समझ गए कि क्या कहना चाहते थे बाबा जी। तो उन्होंने धर्मपत्नी को बताया और धर्मपत्नी ने कहा कि तो आप फिर जाइए बनवाइए और बाबा को भेंट करके आइए। तो अजय जी ने कहा ये तो पूछा ही नहीं कहाँ से बनवाना है। तो अजय जी ने कहा तो पत्नी भी इनकी बहुत चालाक थी। पत्नी ने कहा कि आप एक काम करो, आज बोल कर सो जाना कि बाबा बताओ तो बनवाएं कहाँ से। तो अजय जी भी ऐसा ही करते हैं। अजय जी सोते हैं और फिर रात में सपने में बाबा जी आते हैं और इनसे बोलते हैं कि भैया वो जब तूने मन्नत मांगी थी कि ऐसा ही मैं भी चढ़ाऊँगा, वो तो अजमेर से बनवा के लाया था, तू भी क्या वहाँ से बनवा के लाएगा? अगला दिन होता है, उठते हैं, पत्नी को सारी बात बताते हैं और फिर निकल पड़ते हैं राजस्थान की तरफ। पूछते हुए उसी दुकान पर पहुंच जाते हैं गेट पर ही। और जब अंदर जाते हैं तो पहले बोलते हैं कि बाबा के लिए मुझे मुकुट बनवाना है, श्याम बाबा के लिए। तो दुकानदार बोलता है जी हाँ देख लीजिए। उसने जो है इनको 4-5 मुकुट दिखाए अजय जी को, लेकिन अजय जी को कोई पसंद नहीं आए। तो उन्होंने कई सारे मुकुट दिखाए तो अजय जी बोले कि थोड़ा भारी दिखा दो, थोड़ा भारी दिखा दो। लेकिन वो अब उस जो दुकान का जो सेठ था वो बोला कि सर आप पहले ऐसे सेठ हो जो आप बोल रहे हो भारी दिखाओ, वरना लोग तो आते हैं कहते हैं जितना हल्का हो सके उतना हल्का बना दो।
तो अजय जी ने कहा नहीं, जब मैं आपसे जैसा बोल रहा हूँ वैसा दो मुझको, मेरे को और भारी चाहिए, भारी दो। तो सेठ जी कहते हैं सर ये आखिरी है, इसके बाद मेरे पास इससे भारी नहीं है अब, और अगर आपके पास इतना ही ज़्यादा पैसा है तो आप बाबा को चांदी का मुकुट क्यों चढ़ा रहे हो, सोने का ही चढ़ा दो ना। अजय जी को बात बड़ी अच्छी लगी। अजय जी ने कहा ठीक है, अब सोने का ही बनेगा। दुकानदार बोला हाँ। अब दुकानदार ने कहा कि मैंने तो सिर्फ मजाक ही किया था, लगता है इनको बुरा लग गया। अजय जी ने कहा नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा है, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है। जब बाबा से हम कोई चीज़ मांगते हैं तो बाबा अगर हमको उससे कहीं 2 गुना बढ़कर दे देता है, 10 गुना 100 गुना बढ़कर देता है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम बाबा को अगर चांदी की चीज़ बोले तो क्या हम सोने की चीज़ उनको भेंट नहीं कर सकते हैं। तो दुकानदार ने भी कहा भाई वाह, पहला मैंने ऐसा ग्राहक देखा है आज अपने पास, और ऐसा बाबा का भक्त देखा है जिसे दिखावा नहीं भक्ति कहते हैं। तो अजय जी को एक बहुत ही प्यारा सा मुकुट समझ में आया। उन्होंने कहा ठीक ऐसा ही बनाकर हमको दो। तो सेठ जी ने कहा कब चाहिए। दुकानदार वाले जो सेठ जी हैं उन्होंने कहा कब चाहिए। तो अजय जी ने कहा कि मुझे ये चाहिए 10वीं के दिन, क्योंकि मुझे 11 को चढ़ाना है। तो दुकानदार ने कहा बाबूजी सिर्फ 5 दिन बचे हैं, मैं इतनी जल्दी बनाकर नहीं दे सकता। तो अजय जी ने कहा भैया चेक दिया है, 1 नहीं 2 फाड़ लो, लेकिन चाहिए मुझको 10वीं के दिन ही, पैसे चाहे डबल ले लो आप। भैया दुकानदार की बुद्धि, सेठ आदमी पैसे किसको काटते हैं। तैयार हो गया। अजय जी जाते हैं। उसके बाद फिर जिस दिन 11 को जाना होता है, धर्मपत्नी को लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं राजस्थान के लिए, और वहां से उस सेठ की दुकान पर पहुंचते हैं और सेठ से लेते हैं मुकुट को और सीधा बड़े मंदिर राजस्थान पहुंचते हैं। और वहाँ लाइन में लगे हैं, और लाइन में लगने के बाद अजय जी पीछे हैं और उनके आगे देखिए कौन खड़े हैं। इसे कहते हैं बाबा का चमत्कार। में पीछे अजय जी खड़े हैं और आगे प्रभाकर जी खड़े हुए हैं, जो कि चांदी का मुकुट लेकर फिर गए हैं इस बार। तो जब प्रभाकर जी का नंबर आता है, थोड़ा सा पीछे ही रह जाते हैं 3-4 लोगों से, तो पहले से दूर से ही दिखाते हैं मुकुट उठा करके, पंडित जी ये मेरी तरफ से। अब वहाँ पर जितनी भी पब्लिक थी वो सब प्रभाकर जी को देखें, अरे वाह, बाबा के लिए चांदी का सुंदर सा मुकुट लेकर आया है, क्या भक्त है। कोई बात नहीं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही प्रभाकर जी आगे बढ़ते हैं वैसे ही अजय जी का नंबर आता है, और अजय जी बिल्कुल नॉर्मली पंडित जी को पकड़ाते हैं, कहते हैं, और अजय जी बोलते हैं बाबा के लिए छोटी सी भेंट लाया हूँ पंडित जी, बाबा को आप भेंट दे दीजिए। अब भैया पंडित जी कहते हैं सोने का मुकुट, वो भी बोल रहा है कि छोटी सी भेंट है। पंडित जी ऊपर उठाते हैं और बोलते हैं ये देखिए ये भाई साहब सोने का मुकुट लेकर आए हैं। तो अजय जी कहते हैं नहीं पंडित जी नहीं, मुझे नाम नहीं करना, ये बाबा की दुआ से ही मुझको मिला है, तो बाबा तक मैं पहुंचाने आया हूं बाबा। अब अजय जी भैया वहाँ पर जितनी पब्लिक खड़ी सब अजय जी को जानते थे, सब अजय जी सेठ जी अजय, सेठ जी अजय आ गए, सेठ जी अजय आ गए, इस तरह चिल्ला रहे थे, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। तो धर्मपत्नी ने कहा कि भाई आपको जानते हैं क्या सब। अजय जी ने कहा नहीं, मुझे जानता तो कोई नहीं है। तो अजय जी ने कहा कि मेरी अखबार में फ़ोटो अगर आती, टीवी में भी आता हूँ, तो हो सकता है इन लोगों ने देखा होगा, इस वजह से पहचान लिया होगा। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि टीवी में आता है। जी हाँ, ये छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलिंग में आते हैं ये दिल्ली के। मैं नाम नहीं बता सकता यहाँ से, यूट्यूब का एक नियम है कि किसी का नाम नहीं बता सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, अजय जी जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, और वहाँ से जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि सबसे आगे वाली गाड़ी जो है वो प्रभाकर जी की है। भैया लंबी गाड़ी, बड़ी सी, और बड़ी ही रंगबाजी में प्रभाकर जी वहाँ पर खड़े हुए हैं, और उससे जो पीछे गाड़ी खड़ी है वो उनसे भी बड़ी और उनसे भी 2 गुना महंगी गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। तो जैसे ही अजय जी मंदिर से बाहर निकले तो ये आदमी उनका इंतज़ार ही कर रहा था, प्रभाकर। ये उनको अभी तक पहचान नहीं पा रहा था कि मैंने ही इसको थप्पड़ मारा था और नौकरी से निकलवाया था। अब जब ये आगे आया है जब अजय जी आगे आए हैं अपनी गाड़ी के पास, तो प्रभाकर जी बोलते हैं भाई साहब मैंने आपको कहीं देखा है। तो अजय जी कहते हैं मैं वही हूँ जिसने एक मुकुट छू लिया था तो आपने उसको तमाचा मारा था और जॉब से निकलवा दिया था। तो प्रभाकर जी के आंख में भी आंसू आ जाते हैं, कहते हैं अजय जी मुझे माफ़ कीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि किसी को नुकसान पहुँचे या किसी के दिल में ठेस लगे। मैं आता ज़रूर बाबा के दरबार पर हूँ, लेकिन मैं भी अपना नाम करने के लिए ही आता था। भक्त हो तो आपके जैसा हो, वरना भक्त ना हो। तो होता क्या है, प्रभाकर जी की भी आंख में आंसू आ जाते हैं। अजय जी से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि
अजय जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी किसी के साथ भी नहीं करूँगा। उसके बाद अजय जी चले जाते हैं अपने घर और ये अपने घर लौट जाते हैं। आज की कहानी में इतना ही। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई कंटेंट में कमी रह गई तो मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि क्या कमी रह गई, मैं उस चीज़ को सुधारूँगा। और आपकी भी अगर कोई कहानी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं भी आपकी कहानी यहाँ पर इसी तरह से बैठ के सुना सकता हूँ, चाहे वो हॉरर हो या गॉड मैजिक मतलब ईश्वर द्वारा हुआ चमत्कार हो या तीसरी शक्ति से लेकर यानी भूत प्रेत छलावा। और आप शर्म बिल्कुल मत करिएगा कि ये लड़का विश्वास मानेगा या नहीं मानेगा, तो मैं पूरी तरह से विश्वास मानूंगा, बस आप कहानी भेजकर तो देखिए एक बार। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी महाराज की। धन्यवाद।